नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। भारत के प्रधानमंत्री पर एक कहावत बिल्कुल फिट बैठती है, आराम बड़ी चीज है, मुंह ढक के सोइए। नरेंद्र मोदी पर सीधा आरोप लगा है कि उनकी सरकार ने भारत की जनता से, भारत के नौजवानों से, भारत के बच्चों से पेपर लीक कानून पर सफेद झूठ बोला है और खुलेआम यह झूठ बोला है। भारत के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने बाकायदा टीवी चैनलों पर लाइव टेलीकास्ट में। आज जरा इसकी चीर फाड़ करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि भारत के 35 लाख नौजवान पूछ रहे हैं कि मोदी जी, आपके अपने जिगर के टुकड़े पेपर लीक घोटालों में फंसे हुए हैं क्या? और नहीं फंसे हुए हैं तो फिर क्यों नहीं चला देते आरोपियों के घरों पर बुलडोजर? आखिर क्यों बचा रहे हैं एनटीए के चेयरमैन को? क्यों बचा रहे हैं शिक्षा मंत्री को? क्यों बचा रहे हैं यूजीसी के अध्यक्ष को? देश जानना चाहता है कि अगर नीट पेपर घोटाले में, यूजीसी नेट पेपर घोटाले में, सीएसआईआर पेपर घोटाले में, एनसेट पेपर घोटाले में भाजपा और मोदी के अपने लोग नहीं फंसे हुए हैं, तो 35 लाख बच्चों की जिंदगी बर्बाद कर देने वालों पर मोदी के बुलडोजर क्यों पंक्चर हो गए? मोदी क्यों नहीं लाल लाल आंख करते? चलिए, चीन के सामने तो नहीं करते, डर लगता है, लेकिन नौजवानों के भविष्य पर डाका डालने वाले अपराधियों, लुटेरों, डकैतों पर तो कीजिए। चलिए, लाल नहीं कर पाते, पीला ही कर दीजिए। लेकिन ना, मोदी जी थके हुए हैं। राजमहल में उम्दा भोजन, उम्दा मनोरंजन और उम्दा जीवन का भरपूर लुत्फ उठा रहे हैं, और 16 साल के, 18 साल के, 20 साल के, 22 साल के बच्चे और बच्चियां हाई कोर्ट में दौड़ रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट में दौड़ रहे हैं, सड़कों पर चिल्ला रहे हैं कि मोदी ने हमारी जिंदगी बर्बाद कर दी, और चूं तक नहीं करते। दरअसल पेपर कांड में मोदी का सारा बचा खुचा आभा मंडल किसी ने टिश्यू पेपर से पोंछ दिया है। भारत में अगर पॉलिसी पैरालिसिस का सबसे बड़ा शिकार कोई प्रधानमंत्री हुआ है तो नरेंद्र मोदी हुए हैं। उनके बस का नहीं है फैसला लेना। उनका 3 ही फेवरेट काम है, खाना, घूमना और भाषण देना। बस देश चलाने में वो लीस्ट इंटरेस्टेड रहते हैं। कहते हैं जब रोम जल रहा था तो वहां का राजा नीरो बंसी बजा रहा था। मतलब उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था कि उसका देश चल रहा है, तबाह हो रहा है, जनता त्राहिमाम त्राहिमाम कर रही है, बचाओ बचाओ की गुहार लगा रही है। हम भारत के लोगों ने वो दौर नहीं देखा है, सिर्फ किताबों में पढ़ा है। लेकिन नरेंद्र मोदी को देखकर लगता है कि नीरो क्या बंसी बजाता होगा जो अपने वाले बजा रहे हैं। लेकिन भारत के नीरो को जनता ने पकड़ लिया है। कांग्रेस अध्यक्ष ने तो सीधे सीधे मोदी की नीयत पर सवाल खड़ा कर दिया है, पीएम की नीयत पर, और आरोप लगाया है कि आप भारत की जनता से झूठ बोल रहे हैं। उन्होंने ट्वीट किया, नीट घोटाले में भाजपा जितनी भी कोशिश कर ले, धांधली, भ्रष्टाचार और शिक्षा माफिया को बढ़ावा देने की अपनी जिम्मेदारी से नहीं बच सकती। खड़गे ने 3 तथ्य सामने रखे और 3 सवाल पूछे और कहा है कि इनका जवाब मोदी सरकार को देना ही पड़ेगा। खड़गे के उठाए हुए सवालों पर गौर करने की जरूरत है। नंबर 1, खड़गे ने लिखा, तथ्य, पेपर लीक के विरुद्ध कानून नोटिफाई नहीं हुआ था। जब शिक्षा मंत्री की प्रेस वार्ता में उनसे इसके बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि यह कानून नोटिफाई हो गया। 13 फरवरी 2024 को इस कानून को राष्ट्रपति जी का एसेंट मिल गया था, मंजूरी मिल गई थी, पर कानून बीती रात को यानी 21 जून की रात को ही नोटिफाई हुआ। अब इस पर खड़गे ने सवाल उठाया है कि मोदी सरकार के शिक्षा मंत्री ने यह झूठ क्यों बोला कि कानून नोटिफाई हो गया है और विधि एवं न्याय मंत्रालय को उसके नियम बनाने ही रह गए। नंबर 2, मल्लिकार्जुन खड़गे का तथ्य, शिक्षा मंत्री पहले तो पेपर लीक को नकारते रहे, फिर जब गुजरात, बिहार, हरियाणा, झारखंड में गिरफ्तारियां हुई तब कह रहे हैं कि चूंकि कुछ जगहों पर स्थानीय तौर पर पेपर लीक हुए इसलिए दोबारा परीक्षा नहीं करा पाए। स्थानीय, जबकि तथ्य है कि 2015 में प्री मेडिकल टेस्ट में महज 44 छात्रों की संलिप्तता थी, तब भी सुप्रीम कोर्ट के कहने पर 6 लाख अभ्यर्थियों के लिए दोबारा परीक्षा कराई गई। अब खड़गे का सवाल, नीट पर भी माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगर 0.001% भी घपला हुआ है तो वो कार्रवाई होनी चाहिए। पर मोदी सरकार दोबारा परीक्षा क्यों नहीं करवा रही, जबकि शिक्षा मंत्री ने गड़बड़ी की बात कोट अनकोट मान ली है। अब आइए नंबर 3 पर। मल्लिकार्जुन खड़गे ने तथ्य दिया है कि 9 दिनों में एनटीए ने 3 बड़ी परीक्षाएं रद्द या स्थगित की हैं। कानून पास करवाने के बाद भी
भाजपा शासित उत्तर प्रदेश में यूपी पुलिस रिक्रूटमेंट एंड प्रमोशन बोर्ड यानी यूपी पीआरपीबी का पेपर लीक हुआ, जिसके तार गुजरात की एक कंपनी से जुड़े पाए गए। अब इससे जुड़ा सवाल, क्यों पेपर लीक के विरुद्ध कानून पास करवाने के बाद भी पेपर लीक हो रहे हैं? पिछले 7 सालों में जब 70 पेपर लीक हुए, तब मोदी सरकार ने उस पर कोई कड़ा कदम क्यों नहीं उठाया? खड़गे ने सीधे तौर पर मोदी सरकार पर भ्रष्टाचार की लगातार अनदेखी करने और भ्रष्टाचारियों को बचाने के इल्जाम लगाए। पहली बार नरेंद्र मोदी पर आरोप लगे हैं कि उनके राज में भ्रष्टाचारियों की न केवल बहार आई हुई है, बल्कि उन्हें सरकार से खूब शह भी मिल रही है। खड़गे ने लिखा कि नया कानून लाना केवल भाजपाई लीपापोती ही है। जब तक शिक्षा प्रणाली व स्वायत्त संस्थानों को बीजेपी आरएसएस की दखलंदाजी व दुष्प्रभाव से मुक्त नहीं किया जाएगा, तब तक यह धांधली, चोरी शब्द का इस्तेमाल किया, भ्रष्टाचार चलता रहेगा। अब सवाल है, क्या मल्लिकार्जुन खड़गे के आरोपों को हवा में उड़ाया जा सकता है? वो सीधे सीधे कह रहे हैं कि अगर पेपर घोटालों को लेकर आपके हाथ रंगे हुए हैं तो देश की जनता से झूठ क्यों बोला कि नया कानून लागू हो गया है, जबकि राष्ट्रपति ने उस पर फरवरी में हस्ताक्षर कर दिए थे। आखिर किन लोगों को बचाने के लिए मोदी सरकार ने नए कानून को नोटिफाई नहीं किया? और जब नरेंद्र मोदी के कामकाज की पोल पट्टी खुल गई, नौजवानों के भविष्य से गद्दारी का सच सामने आ गया, तब रातों रात उसे नोटिफाई कर दिया गया। देश इस झूठ के पीछे की चालाकी का सच जानना चाहता है। मोदी सरकार ने पेपर घोटालों से गंध मचा डाली है। ऐसा लगता है जैसे पूरी सरकार में कोई काम करता ही नहीं। इससे बड़ा झूठ कोई हो ही नहीं सकता कि मोदी जी 18-18 घंटे काम करते हैं। पेपर घोटालों की कड़ियां तो बता रही है कि मामला दरअसल उल्टा है। मोदी जी 18-18 घंटे सोते हैं और बाकी के 6 घंटे में घूमते हैं, कपड़े बदलते हैं और भाषण देते हैं और फिर से थक कर सो जाते हैं। वरना देश के 35 लाख नौजवानों की जिंदगी सरकार के निकम्मेपन की वजह से दांव पर लग जाए और प्रधानमंत्री को कोई फर्क ही ना पड़े, ऐसा कैसे संभव है? पूरी दुनिया हैरान है कि इतना सोने वाले प्रधानमंत्री के साथ इतना बड़ा देश 10 साल से चल कैसे रहा है। भारत के लोग वाकई बहुत सहनशील हैं। 35 लाख बच्चों ने मोदी जी को दिल से दुआ भेजी है कि भारत में कोई तो चैन से सो रहा है, क्योंकि किसान नहीं सो रहा, नौजवान नहीं सो रहा, महिलाएं नहीं सो रही, सेना के जवान नहीं सो रहे, बीमार और बुजुर्ग नहीं सो रहे। ऐसे में देश का प्रधानमंत्री तान कर सो रहा हो तो इससे खुशी की बात क्या हो सकती है ना? तो बोलो थैंक यू मोदी जी। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन कीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति, लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। हमारा ट्विटर हैंडल है article19_India और मेरा ट्विटर हैंडल नवीन जर्नलिस्ट। नमस्कार।